হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। সো আজকে আমি ক্লাস 8 হিন্দি বইয়ের পার্ট নং 1 ভারত হামকো জান সে প্যারা হে এই পার্টটির প্রশ্নোত্তর যেগুলো আছে সেটা আমি তোমাদেরকে সলিউশন করে দেব। আর যদি আমার চ্যানেলে নতুন কেউ ভিজিট করে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে নেবে পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। তাহলে এই পার্টটির প্রশ্নোত্তরগুলি তোমরা দেখে নাও। তো ফার্স্ট অফ অল দেওয়া হলো যে ভাস মালা, ফার্স্ট অফ অল দেওয়া হলো। तो इधर प्रथम देवा हलो जे पुस्तक गीत को सभी मिलकर एक साथ गाए, शिक्षक शिक्षिका इसमें बच्चे को सहायता करे। तो এটা তুমি ফার্স্ট যেটা তোমরা কবিতাটা সুন্দরভাবে পড়বে, ठीक है। नंबर 2 देखे ना, गीत को ध्यान से पढ़ो और सही कथन के आगे सटीक और गलत कथन के आगे भूल का निशान লাগাও। তো এখানে যেটা সঠিক হবে এটা তুমি কারেক্ট করবে, যেটা ভুল হবে তুমি এটাতে ক্রস করবে। তো ফার্স্ট অফ অল দেখে নাও, সবকে লিয়ে अपना देश जान से प्यारा है, এটা তোমার সত্যি কথা বলছে, তাহলে এটা তোমার রাইট হয়ে যাবে। খ सर्दियों से भारत दुनिया का गौरव रहा है, এটা हलो सटीक, राइट दिए देवे। ग ये कोई नहीं जानता कि उसका देश टूट कर अलग हो जाए, तो এটা তোমার কারেক্ট হয়ে যাবে। ঘ हमारा देश में हिंदू मुसलमानों में एकता नहीं है, এটা তোমার ক্রস হয়ে যাবে। ড উমো দেখে নাও, हम सब भारतवासी है, এটা তোমার কারেক্ট হয়ে যাবে। जो হলো भारत में उनका भाषाएं प्रचलित है, তাহলে এটা তোমার কারেক্ট হয়ে যাবে। नंबर 3 देखे ना, नीचे दिए गए गद्यांशों के भाव को अपनी भाषा में देखो। असम से गुजरात तक, बंगाल से महाराष्ट्र तक इनका सभी गुण एक है, भाषा अलग सुर एक है। कश्मीर से मद्रास तक कह दो सभी हम एक है, आवाज दो हम एक है। तो जागो, তাহলে এটার উত্তর কি হবে দেখে নাও। তাহলে এটার উত্তর দেখে না, বলবে असम से गुजरात और बंगाल से महाराष्ट्र तक भारत में जितने भी प्रदेश है, प्रत्येक प्रदेश के लोग को भाषा अलग है, लेकिन सबका गुण और सुर एक है। अतएव कश्मीर से मद्रास तक सभी हिंदुस्तानी आवाज दो कि हम सब एक है, ঠিক আছে। তো এখানে বলছে দেখে নাও যে অসম থেকে গুজরাট এবং বঙ্গদেশ থেকে মহারাষ্ট্র পর্যন্ত ভারতের যত রাজ্য আছে প্রত্যেক রাজ্যের লোকেদের ভাষা আলাদা, কিন্তু সব গুণ এবং সুর এক। অতএব কাশ্মীর থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত সব হিন্দুস্তানি বলো যে আমরা সবাই এক। তাহলে এটার কোশ্চেনটা বুঝতে পারলেই। তারপর নেক্সট হলো पाठ से आसपास, पाठ के आसपास। তাহলে 2 নম্বরটা দেখে নাও, तुम्हारे संकल्प में आए गीतों की एक तालिका बताओ। तुम लोगों की सहायता के लिए गीत की एक पंक्ति दी गई है। তাহলে তোমাকে একটা पंक्ति দিয়ে দিয়েছে যে मेरा देश, मेरे गीत का पहली पंक्ति हो जाएगा मेरी देश की धरती, তাহলে একটা গীত দিয়ে দিয়েছে। ফিল্ম হয়ে যাবে উপকার। संगीतकार का नाम এখানে দেওয়া নাই, তুমি লিখবে। গায়ক का नाम তুমি এটা লিখবে। হলে উপকারের সঙ্গীতকার হয়ে যাবে কল্যাণজি আনন্দজি, গায়ক का नाम হয়ে যাবে মহেন্দ্র কপুর। তারপর নেক্সট দেওয়া হলো দেবে তোমরা এ वतन, ফিল্মের নাম হয়ে যাবে শহীদ, संगीतकार का नाम हो जाবে प्रेम धवन, गायक का नाम हो जाবে मोहम्मद रफी। नेक्स्ट हो जाবে 3 ये जो देश है तेरा, फिल्मेर नाम हो जाবে स्वदेश, संगीतकार দিয়েছেন AR रहमान, গায়ক হয়ে যাবে AR रहमान। তো এইভাবে তোমরা লিখে নেবে। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 হলো भारत भूमि सदियों से दुनिया की शान बनी है, इसका कारण क्या क्या हो सकता है, कक्षा में चर्चा करो। তাহলে তোমরা উত্তরে বলবে भारत भूमि सदियों से दुनिया का शान बनी रही क्योंकि भारत भूमि के अनेक रीति रिवाजों और परंपराओं का संगम देखा है। भारत दुनिया को सबसे पुरानी साहित्यों में से एक है जो 4000 तक अधिक वर्ष से चली आ रही है। विज्ञान, गणित, राजनीति
ज्योतिष, अस्त्रशास्त्र और आयुर्वेद आदि के उच्च कोटि के विद्वान भारत में ही जन्म है। भारत में अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे पवित्र स्थान है। गंगा, यमुना, सरस्वती जैसे पवित्र नदियाँ है। बर्फ की चोटियां से ढक हिमालय पर्वत है। नेक्स्ट 5 नंबर 2 হলো जी, अपने देश या मातृभूमि के लिए हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? अपना विचार प्रकट करो। ताहले आंसर दिए बोलबे अपने देश या मातृभूमि के लिए हमें अपने व्यक्तित्व शोक का त्याग करके देश का सम्मान तथा विकास के लिए कार्य करना चाहिए। हमें हमेशा अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील हो रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय एकता को मजबूत करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? आपस में विचार करो और लिखो। তাহলে তোমরা 6 এর आंसर দিয়ে বলবে राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें दूसरे की धर्मों और भाषा को सम्मान करना चाहिए। हमें देश में बनाए जाने वाले प्रत्येक उत्सव में भाग लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 হলো भाषा अलग सर एक है। हमारे देश में अनेक भाषाएं एवं बोलियां प्रचलित है। भाषा की कुछ भाषाओं का नाम लिखो और उल्लेख करो कि वे मुख्य रूप से किस राज्य में बोले जाता है। बोले उत्तर दिए बोलबे भाषा का नाम यहाँ लिखोगे और किस राज्य में है ये भाषा बोला जाती है। ताहले तुम नंबर 1 दी असमिया हो जाबे असम राज्य में, मराठी हो जाबे महाराष्ट्र में, हिंदी हो जाबे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि राज्य में। नेक्स्ट हो जाबे 4 पंजाबी हो जाबे पंजाब में। 5 नंबर हो जाबे बंगला हो जाबे पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में। तो এইভাবে भाषा का नाम और किस राज्य में ये भाषा बोली जाती है এটা তোমরা শিখে নেবে বা লিখে নেবে। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखे ना, हमारे देश में मानचित्र को ध्यान से देखो और सामूहिक रूप से देश के सभी राज्य के नाम पहचान कर सभी का तालिका बनाओ। তাহলে তুমি राज्य का तालिका देबे এইভাবে যে नंबर 1 দিয়ে বলবে অন্ধ্র প্রদেশ, 2 নম্বর হয়ে যাবে অরুণাচল প্রদেশ, 3 हो जाबे असम, 4 हो जाबे बिहार, 5 हो जाबे छत्तीसगढ़, 6 हो जाबे गोवा, 7 हो जाबे गुजरात, 8 हो जाबे हरियाणा, 9 हो जाबे हिमाचल प्रदेश, 10 हो जाबे जम्मू एंड कश्मीर, 11 हो जाबे झारखंड, 12 हो जाबे कर्नाटक, 13 हो जाबे 13 हो जाबे केरल, 14 हो जाबे मध्य प्रदेश, 15 हो जाबे महाराष्ट्र, 16 हो जाबे मणिपुर, 17 हो जाबे मेघालय, 18 हो जाबे मिजोरम, 19 हो जाबे नागालैंड, 20 हो जाबे उड़ीसा, 21 हो जाबे पंजाब, 22 हो जाबे राजस्थान, 23 हो जाबे सिक्किम, 24 हो जाबे तमिलनाडु, 25 हो जाबे तेलंगाना, 26 हो जाबे त्रिपुरा, 27 हो जाबे उत्तर प्रदेश, 28 हो जाबे उत्तराखंड और 29 नंबर हो जाबे पश्चिम बंगाल। तो এইভাবে তোমরা 29টি রাজ্যের নাম লিখবে। एक्टिविटीज 9 देखे ना, निम्नलिखित कविता को पंक्तियां को पढ़कर उसका मूल भाव लिखो और एक उचित शीर्षक दो। भारत देश हमारा है। तो এখানে তুমি বলবে যে 3 रंग का झंडा, इसका झंडा ये भारत की शान है। इस झंडे का नमन करे हम, ये हम सबकी शान है। भारत देश महान है। कल 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 बहती नदियाँ कहती यश का गान है, ये यश का गान है। भारत देश महान है। তাহলে এটার কবিতাটির মূল ভাবটা লিখবে। তোমরা উত্তর দিয়ে বলবে भारतवर्ष एक महान देश है। भारतवर्ष की शान है। इसका 3 रंग का झंडा
हम सब भारतवासी इस झंडे को नमन करते हैं। कल कल बहती नदियाँ भारतवर्ष की यश গান গাতি है। তো এইভাবে মূল ভাবটা লিখে নেবে। তারপর নেক্সট হলো ভাষা অধ্যয়নের আন্ডারে তোমার নাম্বার 1 দিয়েছি, জননী জন্ম ভূমিশ্চ सर्ग सर्गद्रव्य गरीयसी। इस कथन का मूल भाव स्पष्ट करो और अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए तुम क्या करोगे 5 पंक्तियां लिखो। তাহলে তোমরা উত্তর দিয়ে বলবে इस कथन का मूल भाव है माता जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। তাহলে 1 নম্বর দিয়ে তোমরা তারপর अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए मैं निम्नलिखित कार्य करूंगी। তারপরে এটার আন্ডারে তুমি বলবে ক দিয়ে বলবে सामाजिक संघर्ष को रोकने की कोशिश करूंगी। ख দিয়ে বলবে भ्रष्टाचार को खत्म करने की सहायता करूंगी। ग দিয়ে বলবে सरकार के बनाए हुए सभी नियमों का पालन करूंगी। गो দিয়ে বলবে जन्मभूमि को विकास में सहायता करूंगी। उमो দিয়ে বলবে एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करूंगी। 5টা লাইন তোমরা লিখে নেবে। তারপর নেক্সট এটা নিচে দেওয়া হলো যে आओ पाठ में आए कुछ शब्दों की अर्थ जाने। তাহলে দেখে নাও কিছু শব্দ দিয়েছে যেটা তুমি অর্থ জানা খুবই দরকার বা যেটা পরীক্ষাতে অনেকবারই আসে। তাহলে দেখে নাও জানের শব্দ কি হয়ে যাবে প্রাণ, নিয়ারা হয়ে যাবে নিরালা বা আলাগ হয়ে যাবে, যে কোনো একটা বলে দেবে। গুলদস্তা হয়ে যাবে বাগ বাগিচা বাটিয়া, যে কোনো একটা বলবে। শান হয়ে যাবে গৌরব, কুরবান হয়ে যাবে বলিদান বা নছাওয়ার। তারপর চমন হয়ে যাবে হরি ক্যারি বা ফুলবালি বলে দেবে বা ছোটা বাগিচা বলতে পারবে, যে কোনো 3টার মধ্যে একটা বললে হবে, শিখে নেবে। वतन হয়ে যাবে মাতৃভূমি বা দেশ বলে। কৌড়ি হয়ে যাবে খালি, वरदान হয়ে যাবে নষ্ট, বরবাদ হয়ে যাবে নষ্ট, আওয়াজ হয়ে যাবে সর, ধ্বনি বা নাড়া, যে কোনো একটা বললে হয়ে যাবে। তো এইগুলা শব্দের অর্থ খুবই ইম্পর্টেন্ট, তোমরা শিখে নেবে।